दोस्तों नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर वाली स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा साहब, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर लीजिएगा। ये चैनल जो है वो कितना भी निगेटिव हो जाए मार्केट, हम अपने आप में पॉजिटिव रहेंगे। इसके लिए हम क्या बोलते हैं उसको, कटिबद्ध हैं। जो भी है ना, एडजस्ट कर लीजिएगा, सुधार दीजिएगा। तो ये सर हम लोग का स्विंग है और ये शॉर्ट स्विंग है और ये फ्री चैनल है। चले तो जरूर ज्वाइन करिए। ड्यूरिंग मार्केट में जैसा रहेगा सर वैसा ही बताते हैं और कुछ नहीं बताते हैं साहब। बहुत बढ़िया बात है, शुरुआत ही करेंगे एकदम से ना मिजाज खुश हो जाने वाले बात से। तो आप बोलिएगा क्या बात हो गया भाई साहब? बात जो भी हुआ लेकिन एक नंबर हुआ। तो आप बोलिएगा क्या हुआ आखिर, बताओ तो सर। तो भाई बात ऐसा है कि सुबह में हम लोग जब अचार चाणक्य का वीडियो डाले थे तो मैंने लिखा था कि एफआईएस को पॉजिटिव। मैं बोला अब उसका बुद्धि भ्रष्ट हो गया तो क्या किया जाएगा। तो देखा जाए कि एफआईएस का कैसा है। तो ये चीज 18 तारीख आज फूफा जी, ये दिन नोट किया जाए, दिन मंगलवार। आज क्या किए हैं मार्केट में तो इसको देखिए, समझिए और कैसा आपको लग रहा है वो आप बताइए। तो आप बोलिएगा सर एक बार रिफ्रेश कर लो ना, 2 बार रिफ्रेश किया हो भाई। 18 तारीख का फूफा का आगमन का खुशी जो है ना, ऐसा लग रहा है ना कि क्या बताएं भाई साहब, बहुत जबरदस्त। तो आप बोलिएगा अच्छा हाँ भाई, 4,786 करोड़ का खरीदारी से फूफा आया है और डीआईएस भी 3,072 करोड़ खरीदा है। मतलब दोनों खरीदा, अगर डीआईएस बेच देता ना मूड खराब हो जाना था। तो दोनों ने खरीदारी किया है और भाई साहब ये जो खरीदारी है ना, ये कैश की खरीदारी है शुद्ध रूप से। तो आप बोलिएगा हाँ सर बात तो सही कहा है भाई। कंटिन्यू बेचते बेचते ना इनकी भी सांसें फूल गई। कंटिन्यू बेचते बेचते एफआईएस की सांसें फूल गई। एक्चुअली एफआईएस बहुत तगड़ा गिराना चाहता था और कोशिश भी उसने जबरदस्त किया है। भाई जहां से देख लो ना लाल 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 लाल, खाली लाले लाल दिखता है। जितना देखिए खाली लाल दिखेगा, मतलब लहूलुहान कर रखा था, है ना। तो बड़ा अच्छा मतलब हम लोग को देखने को मिला है। तो एक बार 4 फरवरी को थोड़ा सा 800 खरीदा था तो मजा नहीं आया था, मैंने बोला था मजा नहीं आया था। लेकिन आज की जो खरीदारी है ना वो वास्तव में अच्छा खरीदारी है। देखिए एक जगह नहीं, 2-2 जगह से मैं इसीलिए उसको, एक तो एनएससी से फिर दूसरे साइड से, कि भाई साहब कहीं गलत तो नहीं देख रहा हूँ, हैं? ऐसा तो नहीं कि पॉजिटिव रहने के क्रम में मैं गलत चीज़ कुछ डाटा का बखान कर दे रहा हूँ। भाई साहब ये सबसे अच्छी बात है, एफआईएस ने 4,786 करोड़ खरीद के मोहर लगाया है। क्या लगाया है? मोहर लगाया है। और डीआईएस ने भी पूरा साथ देके 3,072 करोड़ खरीदा है। मैंने बोला ना 250 वाली जो स्कीम है ना ये भी काम करेगा और ये जबरदस्त काम करेगा और उसी का असर आप एफआईएस को देखते हुए मिल गए। हम तो 2 दिन पहले से भी बुलिश थे, हालांकि उसके बाद भी बेचा है, ऐसा नहीं है। तो अब आप बोलोगे सर ये तो बस जस्ट एक हल्का सा है, वो मतलब फिर तो बिकवाली हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आप बोल सकते हो कि सर ये बहुत नीचे हो गया था। तो इस तरह का भी आप विचार रख सकते हो साहब। देखो मैं चार्ट पे ज्यादा भरोसा नहीं करता हूँ, आप लोग देखे होंगे मैं चार्ट पे ज्यादा भरोसा नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ चार्ट का प्रयोग इसलिए करता हूँ कि कई दिन का क्लोजिंग हाई लो ये दिख जाएगा तो इस पे, और जो मैं डाटा निकाल के रखता हूँ। आज वास्तव में ना मन तो था मेरा, लेकिन थोड़ा सा मन उदास तो हो ही जाता है सर, क्या बताएं। और कल चाहता हूं कि मैं मार्केट और गिर जाए, मजा आ जाएगा। कल मार्केट एक डिप दिखा दे, है ना, मजा आ जाएगा। लेकिन दिखाएगा नहीं। है ना, दिखाएगा नहीं। तो यहाँ देखिए सपोर्ट तो ले रहा है, 700 का जो सपोर्ट है वो 780 700 जो भी है ये सपोर्ट पे तो काम कर रहा है। आज पूरा दिन देखिए एकदम हल्का 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 एक्सपायरी का, मतलब ऐसी रेंज में रहा, छोटा सा रेंज पूरा दिन निकाल दिया। खुला ऐसे 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 बंद हो गया, बस एकदम रेंज में। तो काफी रेंज में था और मार्केट कितना दिन आप बेयर रखोगे। लोकल टिगर तो सब अच्छा ही है कुल मिला के, है ना। ऐसा तो नहीं कि लोकल टिगर में आपको कोई कमी बेसी दिख रहा है, सब अच्छा ही दिख रहा है। उसके बावजूद भी आप कितना दिन माइनस रखोगे, है ना। और मेरे को सबसे ज्यादा पॉजिटिवनेस आता है तो ये पीई के डाटा पे आता है। मैं अगेन कह रहा हूं और मैंने आप लोगों को बोला भी है कि लार्ज कैप में जो स्मॉल कैप और उसकी बिकवाली है वो कहीं ना कहीं शिफ्ट होने वाली बिकवाली दिख रही है, पब्लिक की बिकवाली नहीं है। और मैं बहुत कॉन्फिडेंस से कहूँगा कि पब्लिक का हाई मार्केट का बॉटम बनाया था। अगर ये ऐसा कहने को मिलेगा मौका मुझे, और मिलेगा 100% मिलेगा, कोई डाउट ही नहीं है, मिलना ही मिलना है भाई। उस समय मैं कहूँगा कि भाई जो उस समय बोला था वो बात यहाँ सच आपको देखने को मिल रहा है। फिलहाल 18 तारीख का पीई नहीं आया है, तो जितना आया है उसी पे मैं बुलिश था कि जो 20 का ये लेवल दिख गया ना मेरे को, 20.40 20.42 20.5 ये जो है ना, ये मतलब पॉजिटिव, फुल टॉस पॉजिटिव है। जब मार्केट में कुछ नहीं है, कोई खराब न्यूज नहीं है, कोई उस तरह न्यूज तो सारा बन जाता है, न्यूज बनाया जाता है, मतलब इस तरह का है ना। तो ये 20 का लेवल में पीई आना बहुत अच्छा है और खासकर निफ्टी का। तो मैं अगेन कहूंगा कि जो लोग नए हैं ना,
देखिए आप सेक्टर में जाइएगा ना, तो सेक्टर गिरता बहुत है। तो उसके लिए आपको कम से कम सेक्टर की गिरावट को 30% तक वो सेक्टर धड़ाम से गिर सकता है ना, 25-30%। और वो सेक्टर आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन सा सेक्टर गिर सकता है। तो उसके लिए भी हमने बताया है कि पीएसयू है, इस तरह के हैं जो सेक्टर ऑयल एंड गैस मतलब गिर सकता है। तो भाई रिकवर भी होगा वहां फास्ट, तो बर्दाश्त कर सकते हो तो वेट करो। आपको दिख रहा है कि 15% माइनस है, 3 दिन 4 दिन में वो कवर भी कर देगा। अगर आपको डर लगता है, बड़ा पैसा नहीं डाल पा रहे, तो आप ब्रॉडर में डालो ना, निफ्टी 500, निफ्टी नेक्स्ट 50, मैक्सिमम स्ट्रेटजी में भी सेक्टर को कवर करना है तो अल्फा, लेकिन अल्फा गिरता बहुत है, बहुत गिरता है, तो इसीलिए इसका भी ध्यान रखिए। तो हम लोग तो निफ्टी 20 से कवर करते हैं निफ्टी को, है ना। तो यहां साहब आपने देखा, और ये जो 20 का लेवल है ना, इसके बाद 20 टूट जाने के बाद तो मैं आप लोगों को बोलता हूं ना कि एफडी को भी तोड़ के लगा सकते हो, लेकिन उस समय मार्केट में हिम्मत नहीं होता लगाने का, किसी का हिम्मत नहीं होता है। मैं तो आप लोगों के सामने एक लेवल निकाल के रखा है, कोई मैंने चार्ट से नहीं, मैंने तो डाटा को कंसुलेट करके, डाटा को एक एक को जोड़ के मैंने एक डाटा निकाल के रखा डीआईएस का कि ये लेवल तक मेरा लास्ट बाइंग, अगर इस लेवल में आया ना तो मेरा लास्ट बाइंग होगा, उसके बाद फिर मैं साइलेंट हो जाऊंगा, उसके बाद की स्ट्रेटजी अलग रहेगी। ये बात क्लियर है, मैंने आप लोगों को पहले ही बोला हूं। तो अब देखता हूं कि मेरे लेवल तक आता है कि नहीं आता है। तो आप बोलोगे सर ये तो खरीदारी हुआ, आप तो यहां से ऊपर चलना है, चलेंगे ना, किसने मना किया नहीं चलेंगे, लेकिन आराम से चलेंगे। अब ये देखना है कि आराम से एफआईएस चलने देते हैं कि नहीं देते, क्योंकि मार्केट ऐसा ही है। ठीक है, आप बोलोगे सर एक दिन की खरीदारी पे आप इतना खुश हो रहे हैं, भाई खुश क्यों ना हो, क्यों ना हो खुश। जब आपको सब कुछ दिख रहा है कि पैसा लग गया है, सब कुछ हो गया, फिर भी मार्केट नहीं जा रहा है, तो समझिए, मैं तो बोला ना कि भीड़ है, अब गाड़ी में पावर है, तेल है, एक बार दबाइएगा उसका तो 200 का स्पीड पकड़ लेगा, लेकिन भीड़ में का हेलीकॉप्टर थोड़ी बना दीजिएगा। भीड़ में तो साहब आपको रगड़ रगड़ के ही चलना पड़ेगा, धीमा धीमा ही क्रॉस करना पड़ेगा, फिर जब खाली जगह आएगा तो फिर दबा के गाड़ी की स्पीड देखी जाएगी, तो उसी हिसाब से फिर माइलेज भी देगा, है ना। तो यहाँ पर आप देखिए कि पैसा लगा हुआ था, ऐसा नहीं है कि मार्केट यहाँ से कोई बहुत ऊपर भाग लिया है ना, जो है आपके सामने है। और मैं बहुत ही मतलब बेसिक चीज़ बताता हूँ, बाकी साहब हम तो उतने ज्ञानी नहीं हैं, है ना, जितने हैं उसी में आपका मुनाफा करवा देते हैं, बस इतना ही ज्ञानी रहना है मुझे कि आपका बेनिफिट बनता रहे। तो यहाँ देखिए डिलीवरी पोजीशन है इस तरफ, है ना, और ये वैल्यू वाला है, याद रखिएगा। अब आप देखिए कि डिलीवरी पोजीशन भी कोई बड़ा नहीं हो रहा था, है ना, लेकिन जब इस जगह आया ना, इस जगह से तो भाई साहब एक गजब का मतलब वॉल्यूम के वैल्यू के साथ ट्रेड होने लगा। इवेंट मैं तो बोलूंगा इसके ऊपर से ही, मैं वहां से क्यों बोलूं, मैं तो यहां बोलूंगा, एक मिनट, मैं तो बोलूंगा इस महीने ही पूरा इस महीने ही पूरा, मतलब आप डेट देख लीजिए 20 जनवरी से, 20 जनवरी को क्या खराब था आप ही बताइए। 78% का डिलीवरी पोजीशन है और 127 करोड़ का हुआ, उसके अगेन 220 करोड़ का हुआ 20 जनवरी के बाद। फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ बड़ा पैसा लगा, वहां 258, क्लोजिंग कितना 257.91 पे हुआ, पैसा लगा, मार्केट गिरा 21 जनवरी, उसके बाद कंटिन्यू पैसा भी लगा और अच्छे डिलीवरी के साथ काम भी हुआ, है ना। आप हमेशा देखिए 281, 239 आपको दिख रहा है, लेकिन 40% हुआ, फिर 2194 करोड़ 56%। तो इस तरह से आप देख रहे हैं 241 करोड़ 63%, 204 करोड़ 200। तो भाई साहब इतना बड़ा बड़ा होता 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 लगता और पेशेंस से हम लोग बैठे हैं, मार्केट गिरता 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 जा रहा था, तो तकलीफ तो होता है। तो इस जगह आप देखिए क्लोजिंग प्राइस इस महीना का, यहाँ क्लोजिंग प्राइस देखिएगा तो 262 आपको देखने को मिलेगा, 261 आपको देखने को मिलेगा, फिर गिरते हुए 258 आया जो बड़ा बड़ा लगा है ना, 258 आया यहाँ बड़ा लगा, और अभी के टाइम में 256 है। तो भैया 262 आपको जाना ही पड़ेगा, समझे। मतलब आपको पैसा लगा है, ये पेशेंट कमजोर हुआ है, पूरा पैसा लगा है, पूरा डोज उसको दिया गया है, अब पेशेंट पे डिपेंड करता है कि वो कब उठे। अब उसका इच्छा शक्ति ही नहीं है उठने का, तो क्या करेगा आदमी। तो कुल मिला के जब से मार्केट डाउन हुआ है, बहुत ही अच्छा मतलब पैसा जनवरी से आपको लगता हुआ दिखा है। और जब जनवरी में इस जगह पैसा लगा 22-23 तारीख को, तो निफ्टी ने एक बाउंस बैक दिखाया, इस जगह भी तो साहब पैसा लगा है, तो भाई बाउंस बैक तो दिखाना ही है। अब ये दिखाएगा कितना, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो भाई साहब ये जो है ना, सबसे पहले तो ये 23,264 को क्रॉस करेगा, ठीक है, 264 के बाद 350 और फिर ये 23,600, ये इसका पहला पड़ाव होगा। पहला पड़ाव 264, दूसरा पड़ाव 264 के बाद 350 के ऊपर हो जाएगा, फिर 23,600। तो पहले तो इतना निकले तभी मूड माहौल आपको मतलब ठीक होता हुआ दिखेगा। काफी दिन हो गया एक ही लेवल में भाई साहब गिरते आ रहा है, बीच बीच में थोड़ा बाउंस बैक मार रहा, फिर गिर रहा है। अब आप बोलोगे कि बहुत ज्यादा गिर चुका था इसलिए बाउंस बैक आ गया, कुछ भी बोलिए, बाउंस बैक है ना, तो बस अपना पैसा तो बनेगा ना, हो गया ना काम। तो ये मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा है। बाकी अभी और डाटा आया नहीं है,
अभी हम फ्यूचर का देखेंगे, सारा डाटा को एनालिसिस करेंगे और बिल्कुल परफेक्ट जोन पे है और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ एक बार आने दीजिए ऊपर, पहले तो 350 के मतलब 250 के ऊपर निकलने दीजिए, फिर आगे की रणनीति हम लोग देखेंगे। तो बहुत ही अच्छा है, एफआईएस की वापसी मार्केट में एक नई ताजगी के साथ मतलब शुरुआत करेगा। बिल्कुल नई ताजगी के साथ सर शुरुआत करना चाहिए और देखने वाली बात है कि आज मतलब मॉर्निंग में गिफ्ट निफ्टी क्या होगा। बाकी अभी डाटा आया नहीं है, तो आने दीजिए डाटा को, उसके हिसाब से हम लोग उसको चेक करके फिर हम आगे का एनालिसिस करेंगे। देखिए पार्टिसिपेंट बाय ओपन इंटरेस्ट अभी आया नहीं है, तो आ जाता है तो उसको डाउनलोड करके जो हम पैसा लगा है नहीं लगा उसमें हम जरूर चर्चा करेंगे। फिलहाल ये सुकून की घड़ी है कि फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर का वापसी बहुत ही अच्छा है। ठीक है, इतना ही कहकर अपनी वाणी को हम विराम देते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।